तो गाइस जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, YouTube चैनल के साथ साथ YouTube के एल्गोरिथम को भी हैक किया गया, उसके साथ कुछ ना कुछ चीट किया गया है। किसने किया है, कैसे किया है और YouTube चैनल किसकी गलती की वजह से हैक हुआ है, या तो क्रिएटर की गलती की वजह से या YouTube की गलती की वजह से, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं विद प्रूफ के साथ। जो चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको सुन के आप भी एकदम दंग रह जाओगे कि भाई ऐसा भी हो सकता है। और किसकी गलती है मैं आपको ये भी चीज बताऊंगा, किसकी वजह से आपका चैनल हैक हो सकता है। और भाई का चैनल हैक हुआ है, जो रॉकी भाई का चैनल स्पीडिंग ज्ञान हैक हुआ है, वो किसकी गलती की वजह से हुआ है। तो वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, जो चीज मैं आपको बताऊंगा वो चीज आपको कोई नहीं बताएगा। तो पहले इस क्लिप को देखिए, ये क्लिप उस टाइम की है जिस टाइम चैनल हैक हुआ था और उस पर लाइव स्ट्रीम हो रही थी। तो पहले इस क्लिप को ध्यान से समझना। If you think about it, right, from a risk return perspective. तो गाइस ये क्लिप बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्लिप से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मेरे को पता चली हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। गाइस मैं उस टाइम जाग रहा था जब रॉकी भाई का मैसेज आया था कि भाई मेरा चैनल हैक हो चुका है। जब मैंने वहाँ पर जाके देखा तो सारी की सारी वीडियो डिलीट हो चुकी थी और जो लोगो था वो भी चेंज हो चुका था, जो बैनर था वो भी चेंज हो चुका था और जो नाम था वो भी चेंज हो चुका था। सारा सब कुछ वहाँ पर चेंज हो चुका था, प्लेलिस्ट को भी उन्होंने डिलीट कर दिया था। इसके बाद जब मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड किया, उसी टाइम मैं रिकॉर्ड कर रहा था, जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने पहले इसको रिकॉर्डिंग पे लगाया था ताकि मैं इससे पता कर सकूं। फिर उसके बाद मैंने कुछ फॉर्म फिल किया, रॉकी भाई से मैंने इन्फॉर्मेशन ली। फॉर्म फिल करते करते फिर मैं दोबारा वहां पर गया था कुछ इन्फॉर्मेशन लेने और वीडियो की लिंक लेने और चैनल की लिंक लेने। तब तक वहां पर चैनल टर्मिनेट हो चुका था, यूट्यूब ने उसको डिलीट कर दिया, या यूट्यूब की वजह से ही डिलीट हुआ था क्योंकि मैंने बाद में देखा था तो यूट्यूब की पॉलिसी को वो वायलेट कर रहा था, इस वजह से यूट्यूब ने वो डिलीट कर दिया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हुआ क्या। तो गाइस पहले आप इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखना है। यहाँ पर 33,000 लोग वॉच कर रहे हैं उस लाइव को। अब मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया में इतने कम सब्सक्राइबर पर 33,000 लोग वॉच नहीं कर सकते, वो भी 5 बजे से 6 बजे के बीच सुबह, क्योंकि इतने लोग एक्टिव नहीं होते हैं। अगर कोई दिन में भी लाइव स्ट्रीम करता है, चाहे 1 मिलियन वाला हो, उसके भी इतने सारे लोग वॉच नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 कंडीशन हुई है, ये लाइव बाहर देखी गई है, यहाँ पर नहीं देखी गई है। 2 चीज़ें यहाँ पर हुई हैं, या तो यूट्यूब के एल्गोरिथम के साथ चीट की गई है, यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक करके यहाँ पर ट्रैफिक लाया गया। दूसरी चीज़, ये लाइव को ऐसी जगह शेयर किया गया जहाँ पर बहुत सारा ट्रैफिक हो, बहुत सारे लोग हो, जितने यहाँ पर वॉच कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा लोग हो, तब इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ सकता है। 2 कंडीशन है यहाँ पर यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे मैंने ऐसे देखे, बहुत सारे ऐसे चैनल देखे हैं जिन पे एकदम बहुत सारा ट्रैफिक आया, जिन पे बहुत सारे व्यूज आए हैं एक वीडियो पे, वो भी नॉर्मल वीडियो पे। तो यूट्यूब के एल्गोरिथम को हैक वहां पर किया गया था। यहाँ पर भी यही मुझे लग रहा था, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। और गाइस जो पॉइंट आगे मैं बताऊंगा वो पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। अब गाइस बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल हैक कैसे होता है। क्या यूट्यूब चैनल हैक करने के लिए जीमेल की जरूरत होती है, जीमेल पासवर्ड की जरूरत होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस मैंने बहुत सारे चैनल हैक होते हुए देखे, अब बहुत लोगों के चैनल हैक हुए हैं। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी भाई कैसे कैसे चैनल हैक हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ। यूट्यूब चैनल अगर हैक होता है तो वो आपके पासवर्ड से नहीं होता है, ना ही आपके जीमेल से होता है। यूट्यूब चैनल कैसे हैक होता है वो मैं आपको चीज़ें पहले बता देता हूँ। जीमेल यानी कि यूट्यूब चैनल और जीमेल बात एक ही होती है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हुआ, और बहुत सारे यूट्यूबर यही बोलेंगे आपको कि स्पॉन्सरशिप से हैक हुआ, स्पॉन्सरशिप का मेल आया, हमने लिंक पे क्लिक किया। भाई फिशिंग ऐसे नहीं होती है, और बहुत सारे बड़े क्रिएटर हैं जो फिशिंग के बारे में जानते हैं, किस तरीके से फिशिंग होती है। किसी लिंक पे क्लिक नहीं करते हैं, अपनी जीमेल वहाँ पर नहीं देते, अपना जीमेल पासवर्ड नहीं देते हैं। ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ, ना ही रॉकी भाई के साथ हुआ। मैंने पर्सनल बात की थी उनसे। तो यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, जीमेल अगर कोई हैक करता है या जीमेल पे एक्सेस करता है, अगर आप उसको पासवर्ड भी दे देंगे, अपनी जीमेल आईडी भी दे देंगे, फिर वो एक्सेस नहीं कर पाएगा जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, क्योंकि 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगा होता है। उसके बाद कुछ कोड आते हैं, 3 कोड आते हैं। अगर जो एक्सेस करेगा वो सेम कोड डालेगा और आप सेम कोड पे क्लिक करोगे तभी एक्सेस मिल पाएगा। तो ये कंडीशन में कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पर रॉकी भाई के साथ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, आया था लेकिन उन्होंने नो कर दिया, तो वहां पर एक्सेस नहीं हुआ था। अब यहाँ पर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ये जो हैकर हैं, और हैकर कौन है मैं आपको बता देता हूँ, सारे के सारे बिटकॉइन जो क्रिप्टो करेंसी वाले हैं वो ये सारा सब कुछ करते हैं, वो ऐड चलाते हैं। क्योंकि क्रिप्टो करेंसी से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत सारे पैसे वो कमा सकते हैं यूट्यूब चैनल हैक करके। वो कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसे करते हैं, क्योंकि इंडिया में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। जो बाहर के लोग हैं उनको सब कुछ पता होता है कि कैसे क्रिप्टो करेंसी और कैसे करके क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ जानते हैं।
ठीक है, यहाँ पर हुआ क्या मैं आपको बता देता हूँ गाइस। ये YouTube की तरफ से ही हैक होता है। बहुत सारे मैंने चैनल देखे हैं जो YouTube की तरफ से ही हैक हुए हैं, ना ही उनकी जीमेल पे एक्सेस किया गया है और ना ही उन्होंने, कोई बच्चा नहीं है कि भाई 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाया है तो वो यस पे ही क्लिक करे। कोई इतना बच्चा नहीं होता है जो इतना बड़ा चैनल चला रहा है, वो भी इतना बच्चा नहीं होता, उसको भी पता होता है कि भाई मैं किसी को एक्सेस दे दूंगा ऐसे, और YouTube चैनल हैक होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ उसमें होता क्या है कि वहाँ पर सारा लोगो, सारी वीडियो, सारा सब कुछ इमीडिएटली सारा सब कुछ वहाँ पर चेंज हो जाता है, तुरंत के तुरंत सारी चीज़ें वहाँ पर चेंज हो जाती हैं। वहाँ पर या तो लाइव चलने लगता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर एकदम चेंज हो जाती हैं। अगर कोई आपके जीमेल पे, आपके चैनल पे कोई एक्सेस करता है तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है। अगर आप मेरे को पासवर्ड दोगे, आईडी दोगे अपनी, तो मैं वहाँ पर एक्सेस करूँगा, ये सारी चीज़ें एकदम चेंज नहीं होंगी। अगर मैं धीरे धीरे करके करूँगा तब भी मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तब तक मुझे पता चल जाएगा, तब तक मैं आपके जीमेल पे एक्सेस कर सकता हूँ, यानी कि अपना चैनल वापस ला सकता हूँ एक फॉर्म फिल करके। वो मैं फॉर्म फिल कर रहा था लेकिन तब तक इतना टाइम नहीं हो पाया था। ये चैनल होता है यूट्यूब के अंदर से हैक। यूट्यूब के सिस्टम है, यूट्यूब का जो प्रोग्राम है उसमें कोई ऐसा बग है, कोई ऐसा लूप होल है जिससे वो यूट्यूब चैनल पर एक्सेस कर लेते हैं बिना जीमेल के लॉगिन किए। जीमेल को लॉगिन वो नहीं कर पाते, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि उनके मोबाइल में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसी कीज होती हैं जिससे वो आपके चैनल को एक्सेस कर सकते हैं। या तो वो आपकी जीमेल की सिक्योरिटी की हो गई, या आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन हो गया, या आपका मोबाइल नंबर हो गया वो इस हिसाब से, या आपकी रिकवरी जीमेल हो गई। ये कई सारी चीज़ें होती हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ हो गई। ये सारी चीज़ें तो वो एक्सेस करते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल है जिसमें वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपके अकाउंट की डालते हैं, आपके जीमेल की डालते हैं और आपके चैनल पर एक्सेस कर लेते हैं। और वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना जिससे वो सारा सब कुछ चेंज हो जाता है। और ये सारा सब कुछ चेंज तभी होगा जब YouTube में कुछ होल होगा, YouTube में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, YouTube में कुछ ऐसा बग होगा कि एकदम सारा सब कुछ चैनल का चेंज हो जाए। तो ये YouTube की तरफ से, लेकिन YouTube ये बात कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। YouTube क्रिएटर की ही गलती मानता है। YouTube सिर्फ ये देखता है कि आपने कहाँ गलती की, आपने क्या गलती किया, इस चीज़ को नोट कर लेता है। लेकिन अभी तक YouTube की तरफ से कोई भी ऐसा केस नहीं हुआ है। बहुत सारे बड़े बड़े चैनल हैक हुए हैं और उन पर लाइव स्ट्रीम हुई है, क्योंकि YouTube को खुद पता है कि कहीं से भी लाइव स्ट्रीम होती है, या कहीं से भी वीडियो अपलोड की जाती है, या कहीं से भी एक्सेस किया जाता है। यूट्यूब को सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भाई किसने लाइव स्ट्रीम की, कौन सी डिवाइस से हुई है और कहाँ की लोकेशन है। ये सारी चीज़ें वो पता कर सकता है चुटकियों में। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लोग फेस दिखा के लाइव स्ट्रीम करते हैं, लेकिन कभी भी अभी तक एक्शन नहीं लिया गया है कि भाई यूट्यूब चैनल हैक हो रहा है, आपके प्रोग्राम के साथ, आपके इतने बड़े प्लेटफॉर्म के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है, उस पर आपने एक्शन नहीं लिया है। और ऐसा अभी तक नहीं हुआ कि किसी का चैनल हैक हुआ, उस पर लाइव स्ट्रीम हुई और उस बंदे, जिस बंदे ने लाइव स्ट्रीम की, उसके साथ कुछ एक्शन हुआ। कभी मैंने नहीं सुना और आपने भी नहीं सुना होगा। तो कहीं ना कहीं ये YouTube का एक माइनस पॉइंट है, YouTube की थोड़ी सी गलती है, लेकिन कभी YouTube ये मानेगा नहीं। अगर मैं YouTube को एक्सपोज करने लगा, बहुत सारी चीज़ें इस YouTube के बारे में करने लगा, तो वो मेरे चैनल पर भी कुछ ना कुछ स्ट्राइक फिस्ट्राइक दे देगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी मुझे। तो इस वजह से मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बोलना चाहता हूँ। है तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो YouTube ने गलती की है, क्योंकि YouTube की गलती की वजह से ही चैनल हैक होते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा लूप होल है जिसकी वजह से ये सारा सब कुछ हो रहा है। आपके जीमेल को एक्सेस करेगा तो आपके पासवर्ड भी होना चाहिए, आप खुद परमिशन दोगे तभी वो एक्सेस कर सकता है। तो ये सारे पॉइंट हैं आपको मैंने बता दिए। या तो YouTube के एल्गोरिथम को हैक किया गया, YouTube में कुछ ऐसा सिस्टम है जहां से एक्सेस मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी तरीके से, किसी भी तरीके से आपके चैनल पे एक्सेस कर रहा है, या तो वो अपनी जीमेल पे, आपका चैनल है अपनी जीमेल पे ट्रांसफर कर रहा है, किसी भी तरीके से वो कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी ही सारी गलती हो, आप कोई ऐप इंस्टॉल करते हो या किसी पे लिंक पे क्लिक करते हो, भाई ऐसे कुछ नहीं होता है, ऐसे फिशिंग नहीं हो जाती। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि अपना जीमेल पासवर्ड किसी को दे देगा, किसी वेबसाइट में डाल देगा अपना जो रियल होगा। भाई कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन पे क्लिक करेगा। ये YouTube की तरफ से होता है और कहीं ना कहीं ऐसा बग है, कहीं ना कहीं लूप होल है, जहां पर ये क्रिप्टो करेंसी वाले हैकर्स जो होते हैं वो वहां पर अटैक कर देते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं और हमारा चैनल हमसे छीन के ले जाते हैं। कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम हमें होती है ना, YouTube को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके पास तो मिलियन में यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारे चैनल हैं, एक चैनल के जाने से उसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो फर्क तो हम लोगों को पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेंगी। कभी भी कोई भी चीज़ आपके पास आए तो आपको अपना YouTube चैनल बचा के रखना है, यानी कि अपना जो चैनल है उसमें दूसरा मोबाइल यूज़ करना है। बाकी सारे कामों के लिए आपको खुद पर्सनल एक मोबाइल रख लीजिए, यानी कि सेकेंडरी मोबाइल रखना जिसमें आपके सारे सोशल मीडिया हो, लेकिन यूट्यूब चैनल आपका अलग हो, ठीक है। नहीं कुछ उसमें उल्टी सीधी वेबसाइट पे जाना जहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब गाइस बात कर लेते हैं रॉकी भाई के लिए क्या करना पड़ेगा। आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी ट्विटर की, वहाँ पर आपको रीट्वीट करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को वीडियो बना के लोगों को बताइए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है,
और रीट्वीट करवाइए, जितना ज़्यादा हो सके उतनी हेल्प कीजिए, वीडियोस बनाइए, क्योंकि ये सारा सब कुछ किसी के साथ भी हो सकता है, कल आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। अगर हम साथ में नहीं रहेंगे तो भाई ऐसे ऐसे करके सारे लोगों के चैनल हैक होने लगेंगे, सारे क्रिएटर खत्म हो जाएंगे। तो हमको सपोर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा। यूट्यूब को भी बताइए कि भाई ये चीज़ें आपके सिस्टम में हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों आप इसको बंद नहीं कर रहे हो, क्यों आप लोगों के साथ कंप्लेंट नहीं कर रहे हो, लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। जो लाइव स्ट्रीम करते हैं आपको पता होता है कि भाई यहाँ से लाइव स्ट्रीम हो रही है, सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, फिर भी कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो आई गाइस ये सारी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। वीडियो को जरूर लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों को ये सारी बातें पता चल सके और वो अपने चैनल को बचा सके। और यूट्यूब की तरफ से यार देखो कुछ ना कुछ रिप्लाई जरूर आएगा, कुछ ना कुछ देखते हैं काम बनता है नहीं बनता है। आई होप यार चैनल वापस आ जाए, क्योंकि बहुत सारी मेहनत की थी भाई ने उसके, और आप लोग भी सब यार दुआ करना कि भाई का चैनल जल्द से जल्द वापस आ जाए। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।